मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि अनियन रिंग्स जब हम घर पे बनाते हैं तो रिंग्स के ऊपर एक तो कोटिंग बहुत ज्यादा लग ही नहीं पाती, वो फिसल जाती है। दूसरी बात, कोटिंग लग भी जाए तो वो क्रिस्पी नहीं हो पाती। दोनों बातों का आज मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि इतना क्रंची और क्रिस्पी आपका अनियन रिंग होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की रेसिपी में हम सिर्फ दो अनियन का इस्तेमाल करेंगे, दरमियाने साइज का है, जिसका ऊपर वाला छिलका मैंने उतार दिया था। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपने मोटे मोटे रिंग्स जो है इस तरह से काटने हैं, ये देखिए। बारीक नहीं करने, वरना वो बिल्कुल भी क्रंची नहीं हो पाते, कोटिंग बहुत कम लगती है। तो चौड़े चौड़े आपने इस तरह से रिंग्स जो है वो काट लेने हैं। और तकरीबन 2 प्याज से बहुत सारे रिंग्स बन जाते हैं, एक प्लेट भर के आपके जो है स्नैक्स बन जाते हैं इसे। तो बहुत ही प्यार के साथ आपने इनको रिमूव करना है। ये देखिए, इस तरह से टूटना नहीं है चाहिए, बिल्कुल ठीक है। टूट गया तो ये जाया हो जाएगा। और इसको निकालते निकालते कि जो एंड पे इसके बीच वाले बच जाते हैं वो हम खाने में किसी और यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको पानी में ऐड कर देना है। और इस पानी के अंदर आपने थोड़ी सी बर्फ भी ऐड कर देनी है, या ठंडा कूल पानी आपने लेना है। ऐसा करने से जो अनियन रिंग्स है थोड़े क्रंची हो जाते हैं, और इनकी जो एक स्मेल सी होती है प्याज की, वो भी दूर हो जाती है। अब इसकी कोटिंग कैसे तैयार करनी है, एक यहाँ पे हम लेंगे अंडा, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध ऐड करना है। ये लीजिए, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ये दूध ऐड जाएगा इसमें। और साथ इसमें हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास चिकन पाउडर, तकरीबन ये ½ टी स्पून के करीब ही है। इससे बहुत शानदार फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च ऑप्शनल है, ये जाती नहीं इसमें, लेकिन हम ऐड कर देते हैं। और साथ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आपने मैदे के ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब आपने इसकी अच्छे से कर लेनी है मिक्सिंग। ये जो बैटर है ये गाढ़ा आपका बनना चाहिए, ठीक है। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ये गाढ़ा होना चाहिए, ताकि ये उसके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग कर दे। अब इसको करते हैं साइड पे। ये देखें जी, अनियन जो है, तकरीबन इसको मैंने 2 मिनट पहले रखा था, ये तैयार हो चुके हैं। अब आपने इनको यहां से निकाल लेना है पानी से, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी है जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट पे, और उसके बाद एक किचन टॉवल के साथ हमने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी ये जो रिंग्स है ना, ये बहुत ही फिसलन टाइप के होते हैं। इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट बैटर लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा, वो उतर जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए सादा खुश्क जो मैदा होता है, उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। और थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर जो था, उसकी वजह से इसने इस मैदे को अपने ऊपर जो है चिपका लिया, ठीक है। अब जब हम इसको डीप करेंगे इस बैटर के अंदर, तो इस खुश्क मैदे की वजह से इसके ऊपर ये जो है बैटर वो चिपक जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, कितनी शानदार कोटिंग हो गई है। इसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, उसके अंदर हम इसको रख कर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो ये 3 लेयर्स इसके ऊपर लग जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, बहुत आपने टाइटली नहीं इसको पकड़ना, लाइट सा ढीला सा हाथ रखना है। और देखिए कितनी शानदार ये बन गई है। अब बात आ जाती है सॉस की। बहुत ही आसान सॉस बताऊंगा। केचप लेंगे हम 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हमने दूध ऐड करना है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा ना रनी चाहिए। बहुत जो गाढ़ी सी डिप होती है वो इसके साथ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है। और साथ ही थोड़ा सा इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने दूध ऐड किया है, तो ये फीका सा हो जाएगा फ्लेवर। अब आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स, और 1 मिनट के अंदर आपकी शानदार सी जो डिप है वो तैयार है, ठीक है। इसको आप फ्लेवरिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट चीजों से, लेकिन हम इसको प्लेन ही रखेंगे, कर देते हैं साइड पे। चलेंगे बिस्मिल्लाह। अब सब अनियंस को हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। उसके बाद देखिए, आपने जब इसको फ्राई करना है ना, फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, ठीक है। वो क्यों, देखिए इसके अंदर जब हमने अंडे के अंदर ना जो मैदा ऐड किया है, मैदा पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर हमने तेज आंच पे पकाया, ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो है वो जल जाएंगे, और अंदर से वो मैदा सही से पकेगा नहीं, तो ओवरऑल इसका जो क्रंच है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको देखिए फ्राई करना है अच्छे से। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से बेगुनाह होता है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते जो तो मेरे प्यार दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिए।